तुलसी का नाम वृंदा है। जिस घर में कई तुलसी वृक्ष होते हैं वह वृंदावन होता है। अर्थात भगवान तुलसी माता जिस घर में होती है वो वृंदावन होता है। वृंदा का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, पर वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा का विवाह जालंधर नामक असुर से हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। जालंधर जो भोले बाबा का एक अंश था, जो बड़ा प्रतापी था, जिसके आतंक से सारे देवता त्रस्त थे। भगवान भोलेनाथ से देवताओं ने जालंधर का वध करने के लिए प्रार्थना की। भोलेनाथ का जालंधर से महायुद्ध हुआ, पर भोलेनाथ जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। इसलिए एक चौपाई कही गई है, परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। जो परम सती होती है, वो असुर की भी पत्नी अगर है तो उसके पति से कोई जीत नहीं सकता है। अंत में देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया जाए, तभी जालंधर मारा जा सकता है। भगवान ने कहा वह हमारी परम भक्त है, उसके साथ छल करना उचित नहीं। किंतु देवताओं के बार बार आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में गए। वृंदा पूजा में लीन थी। अपने पति को आया देखकर वृंदा ने पूजा समाप्त कर आरती उतारी, चरण स्पर्श किए। पैर के स्पर्श मात्र से उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। भोलेनाथ ने जालंधर का वध कर दिया, जिसका सिर वृंदा के सामने जाकर गिरा। सिर को देखकर वृंदा चकित रह गई कि सिर मेरे पति का है तो सामने कौन है। तभी भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान को पत्थर के हो जाने का श्राप दे दिया। छल कर टार्यो ताशु व्रत प्रभु सुर कारजु कीन, जब ते ही जान्यो मरम सब श्राप कोप कर दीन। भगवान के पत्थर हो जाने पर देवता माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुए। सब ने मिलकर वृंदा से निवेदन किया। तब प्रभु अपने मूल रूप में आए। वृंदा ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। उस भस्म से तुलसी नाम का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान आज से मैं, भगवान ने कहा, एक रूप से पत्थर में शालिग्राम नाम से रहूँगा। और तुलसी की वरदान दिया कि तुम्हारे बिना मैं कोई भोग स्वीकार नहीं करूँगा और मैं सदैव